गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोगों ने दिस इज़ योर हिंदी ग्रामर क्लास। हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? भाषा, संधि, वर्ण विचार, और अब हम पढ़ रहे थे शब्द विचार। शब्द विचार में भी हम लोगों ने शब्द की परिभाषा पढ़ी, पद पढ़ा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया था। शब्दों के भेद पढ़े थे। शब्दों के हम लोगों ने कुछ ही भेद पढ़े थे। स्रोत या व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, और अर्थ के आधार पर, व्याकरण के आधार पर। तो हम लोगों ने रचना के आधार तक पढ़ लिया था, हमको अर्थ के आधार पर पढ़ना था। आइए हम लोग एक बार रचना के आधार पर फिर से देख लेते हैं। रचना या बनावट के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग शब्द। रूढ़ शब्द वास्तव में मूल शब्द होते हैं। इन्हें अलग अलग करने पर इनके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता। जैसे नाक शब्द में ना और क अलग अलग इनका कोई अर्थ नहीं निकलता, लेकिन अगर इनको ना और क को एक साथ लिख दिया जाए तो क्या हो जाएगा? वो नाक। इसी प्रकार खाट, दूध, पुस्तक, प्राण, रात, विश्व आदि भी रूढ़ शब्द हैं। अब यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का अर्थ है योग से बना। यौगिक का मतलब होता है योग से बना। यौगिक शब्द से ही दिखता है कि योग यानी कि जुड़कर। मूल शब्दों में अन्य शब्दों को जोड़कर बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। इन शब्दों के खंड करें तो प्रत्येक खंड सार्थक होता है। जैसे इसमें था, रूढ़ शब्द में था कि हमने ना और क को अलग अलग लिखा, तो ना को का भी कोई अर्थ नहीं है और क का भी कोई अर्थ नहीं है, ठीक है, लेकिन दोनों मिलकर क्या हो जाता है? नाक। उसी प्रकार यौगिक शब्द में भी दो खंडों करने पर लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो निकलता है। जैसे विद्यालय, विद्या धन आलय। विद्या का भी अर्थ है और आलय का भी। विद्या का भी अर्थ होता है और आलय मतलब जहाँ विद्या ग्रहण करते हैं। सुपुत्र, सु का भी अर्थ है और पुत्र का भी अर्थ है। तो यौगिक शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास द्वारा होती है। यौगिक शब्द वो शब्द होते हैं जिनका खंडन करने पे भी, जिनको 2 भागों में बांटने के बावजूद उनके जो अर्थ होते हैं वो अलग अलग निकलते हैं। इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक। योग रूढ़ शब्द। अब हम आते हैं, योग रूढ़ शब्द भी अन्य शब्दों के योग से बनता है। अंतर इतना ही है कि वे अपना सामान्य अर्थ छोड़कर किसी विशेष अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे हिमालय, हिम धन आलय, हिम बर्फ हो गया और आलय मतलब घर, ठीक। तो ये हिमालय शब्द कोई ऐसा नहीं है, बस ये एक चोटी को जो है इंगित करता है। दशानन भी किसी एक को, लंबोदर भी किसी एक को, रावण भी किसी एक को, गणेश भी किसी एक को इंगित करता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा प्रयोग के आधार पर। शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने पर कुछ शब्दों के रूप बदल जाते हैं, ठीक। शब्दों का वाक्यों में जब प्रयोग करते हैं तो उनके रूप बदल जाते हैं और कुछ वैसे ही रहते हैं। वाक्य प्रयोग आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं। वाक्यों के प्रयोग के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला विकारी और अविकारी शब्द। वाक्य में आने पर जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। विकारी शब्द के 4 प्रकार होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, ठीक। संज्ञा क्या होती है? किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, ठीक। अविकारी शब्द वाक्य के आने पर लिंग, वचन और कारक आदि के कारण शब्दों में कोई परिवर्तन नहीं आता, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अविकारी शब्द को अव्यय भी कहा जाता है। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं: क्रिया विशेषण, संबोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक। इसके बारे में आप संबंधित अध्यायों में पढ़ेंगे, मतलब इनके बारे में पूरा। तो ये हमारा ख़त्म हो गया चैप्टर शब्द विचार, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। आइए हम लोग इसका एक्सरसाइज, इसकी कुछ क्वेश्चन आंसर हैं वो हम देखते हैं। शब्द और पद का अंतर उदाहरण सहित समझाइए। शब्द और पद का अंतर। पहला क्वेश्चन है, रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? ये भी हम लिख लेंगे। नोटिस बोर्ड उत्पत्ति के आधार पर शब्द के किस भेद का उदाहरण है? ओके। तो इनके एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।
ओके स्टूडेंट्स।